नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल बारिश से रिचार्ज हुए पेयजल स्रोत, 400 योजनाएं चालू। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोत मानसून की बारिश से रिचार्ज हो गए हैं। इससे राज्य में 400 पेयजल योजनाएं चालू हो गई हैं। पिछले दिनों जल शक्ति विभाग की लगभग 400 स्कीमें सूख गई थी। कई योजनाओं में 100%, किसी में 25 से 75% तक पानी सूख गया। इससे जल शक्ति विभाग पर भी पेयजल आवंटन के लिए बड़ा दबाव था। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई स्थानों पर लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा था। शिमला पहाड़ी गायक के विवाह ने पिघलाई दो गांवों के बीच 200 साल पुरानी दुश्मनी की परत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू के दो गांवों की करीब 200 साल पुरानी दुश्मनी की परत पहाड़ी गायक चिराग की शादी के साथ ही पिघल गई। पारंपरिक पहाड़ी गीत गाने वाले चिराग ज्योति मजटा ने 22 जुलाई को अपने दोस्त विदुषी सूटा के साथ विवाह किया। रोहडू का करासा चिराग का पैतृक गांव है, जबकि विदुषी रोहडू नावर के खलवान से संबंध रखती हैं। करासा और नावर खलवान के बीच पिछले करीब 200 साल से पुश्तैनी बैर चल रहा था। दोनों गांव के लोग एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते थे। हुआ यूं था कि राजाओं के जमाने में दोनों गांव में हुआ था खूनी संघर्ष। रोहडू के इन गांवों में 200 साल पहले खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान राजाओं का राज हुआ करता था। इस संघर्ष में दर्जनों लोगों की जान चली गई। इसके बाद इन गांवों में आपसी संबंध खत्म हो गए थे। आजादी के बाद दोनों गांवों के रिश्ते बहाल नहीं हुए थे, लेकिन अब चिराग और विदुषी के विवाह ने सारी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों में गाँव के बीच सौहार्द का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसकी आसपास के गाँव में खूब प्रशंसा हो रही है। सिरमौर नेताओं ने नहीं सुना तो खुद ही बनवा दिया शहीद पति का स्मारक। हिमाचल प्रदेश में न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई। हर चुनाव में शहीद की पत्नी को पति का स्मारक बनाने के लिए नेता आश्वासन देते, पर चुनाव के बाद सब भूल जाते। सरकारों और नेताओं ने नहीं सुना तो अब शहीद की पत्नी ने पाई पाई जोड़कर इकट्ठे किए करीब 60,000 रुपए से खुद ही पति का स्मारक बनवा दिया। भवाई पंचायत के कुफर गांव के नायक कुलदीप सिंह 21 जुलाई 2021 को सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। उस समय उनके 4 बच्चों में सबसे छोटी बेटी की उम्र 2 वर्ष की थी। शहीद की पत्नी फुलमा देवी ने अपने सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य विभाग 2 महीने में सभी युवाओं को लग जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सामने दावा किया है कि 2 महीने के भीतर सूबे के सभी युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। कहा गया है कि 18 से 44 साल के 31.5 लाख युवाओं में से 13 लाख को टीका लगाया जा चुका है। 18.5 लाख युवाओं को भी जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। हालांकि यह सब वैक्सीन की सप्लाई पर निर्भर करेगा। विभाग के पास अभी करीब 5 लाख डोज उपलब्ध है। पत्नी की पोस्ट वायरल, पति आश्रय ने कहा हैक हुआ है फेसबुक अकाउंट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा की पत्नी राधिका के फेसबुक पेज पर लिखी पोस्ट एक वायरल हुई है। उस पोस्ट में राधिका के ससुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि कुछ देर बाद पोस्ट पेज से गायब हो गई है। राधिका क्रिकेटर गौतम गंभीर की चचेरी बहन है। इसके अलावा बात करें तो अर्पिता खान ने नकारे आरोप। वहीं देवरानी अर्पिता खान शर्मा सलमान खान की बहन ने भी देर रात वायरल पोस्ट को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने ससुर अनिल शर्मा पर लगे आरोपों को निराधार बताया, साथ ही अपनी जेठानी राधिका पर जमकर बरसी। उधर अनिल शर्मा ने इस पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया। सिरमौर कंप्यूटर खरीद कमीशन ऑडियो वायरल मामले में प्रधानाचार्य और शिक्षक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कंप्यूटर खरीद में 20% कमीशन ऑडियो वायरल मामले में शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य और प्रवक्ता को निलंबित कर दिया है। इस मामले में विभाग जांच में जुट गया है, साथ ही ऑडियो को भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। शिक्षा उपनिदेशक उच्च करमचंद मामले की जांच कर रहे हैं। गुरुवार को शिक्षा उपनिदेशक स्कूल पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। मामला पांवटा साहिब के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तारूवाला का है। इसमें कंप्यूटर विक्रेता और स्कूल के प्रवक्ता के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 119 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। मंडी में 62 वर्षीय और कांगड़ा में 65 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया।
उधर प्रदेश के कोरोना के 119 नए मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में 37, चंबा में 17, कांगड़ा में 15, शिमला में 13, हमीरपुर में 11, बिलासपुर में 11, कुल्लू में 6, ऊना में 6, सिरमौर में 2 और सोलन में एक नया मामला सामने आया है। बिलासपुर नर्सिंग स्कूल की 6 प्रशिक्षु नर्सों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 119 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं सक्रिय मामले 935 रह गए हैं। अब तक 3,493 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 14,785 सैंपल लिए गए। अवैध खनन पंजाब की मंडियों में बिक रहा। हिमाचल का रेत पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सीमांत इलाकों की खड्डों से अवैध खनन कर ले जाया जा रहा रेत पंजाब की मंडियों में महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। पंजाब में बेचे जा रहे महंगे रेत का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। ऊना पुलिस की टीम ने पंजाब के जालंधर में खनन माफिया के अड्डे पर दबिश देकर अवैध खनन के रेत की तस्करी का पता लगाया है। 3 महीने बाद आज से खुलेगा ऐतिहासिक गेयटी परिसर। देश विदेश से शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों और रंगमंच से जुड़े रंगकर्मियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना की दूसरी लहर में बंद पड़ा राजधानी शिमला का ऐतिहासिक गेयटी थिएटर 3 माह बाद दोबारा 23 जुलाई से खुल जाएगा। गेयटी थिएटर में अब सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रदर्शनियां लगाई जा सकेंगी। इसके साथ मंच से जुड़े कलाकार गेयटी में रिहर्सल शुरू कर पाएंगे। इससे कलाकारों को गेयटी जैसे ऐतिहासिक मंच पर अभिनय निखारने का अवसर मिलेगा। हिमाचल कक्षा में एक सीट छोड़ बैठेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। अगली कैबिनेट में 4,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से खुलने जा रहे स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। एक कक्षा में अधिक विद्यार्थियों के होने पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए विद्यार्थियों को अलग अलग कमरों में बैठाकर कक्षाएं लगाई जाएंगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मानसून की छुट्टियां समाप्त होते ही 26 जुलाई से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर आना होगा। शीतकालीन स्कूलों में 22 जुलाई से 27 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां रहेंगी। इन स्कूलों में 28 जुलाई से शिक्षक स्कूलों में आएंगे। प्रदेश में 2 अगस्त से शुरू होने वाले स्कूलों में लागू की जाने वाली एसओपी को 1 दिन 2 दिन के भीतर शिक्षा विभाग जारी करेगा। इसके अलावा बात करें तो 26 जुलाई से हिमाचल में खुलने वाले कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों में भी पूरी क्षमता से विद्यार्थी आ सकेंगे। आने वाले दिनों में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। 2 अगस्त से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परामर्श लेने के लिए स्कूलों में आ सकेंगे। हालांकि इनकी हाजिरी नहीं लगेगी। इन कक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। वहीं 4,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में लाने के निर्देश। शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पदों को भरने की फाइल अभी तक वित्त महकमे से नहीं आने का मामला कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की फाइल के लटकने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस मामले को उठाया। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आगामी कैबिनेट बैठक में शिक्षा भर्ती का प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।